कोई बहुत डींगे हाँक रहा हो, बहुत भौकाल मार रहा हो, तो है डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हो, तो बोल दो उसे, पूरे चौड़े होकर बोल दो कि कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा। आपका तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे मॉडल पेपर के बारे में। हिंदी का मॉडल पेपर 2023 का कैसे आएगा क्लास 10 यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए। यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम जानेंगे कि आपको पता है कि जो है इस बार मॉडल पेपर पिछले बार की तरह नहीं आएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका बहुविकल्पी होगा, तो उस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। हम अभी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और मॉडल पेपर भी दिखाएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। तो आप वीडियो जो है पूरा देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इस बार अगर 1 नंबर का भी जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर आपका 70 नंबर का ही होगा। 70 में आपका जो है 50 नंबर का रिटेन रहेगा और 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वह आपका जो है बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। आपको ओमर शीट दिया जाएगा, उस पर गोला बनाना रहेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर और बताते हैं कि किस टाइप से जो है क्वेश्चन आएगा। पूरा डिटेल में समझाएंगे, पूरा मॉडल पेपर आपको दिखा करके समझाएंगे कि कैसे जो है बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। अब जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामने आपको जो यहाँ पे हिंदी क्लास 10 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बोर्ड परीक्षा 2023 मॉडल पेपर अभ्यास हेतु, यानी यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं आपको कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। समय दे रहा है 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें से 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए और 70 नंबर का जो है ये क्वेश्चन है। 3 घंटा आपको लिखने के लिए आता है, 15 मिनट पढ़ने के लिए। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 नंबर 70 मार्क्स का है। इसमें से आपका 20 नंबर का जो होगा यह आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न, और 50 नंबर जो होगा आपका रिटेन होगा यानी लिखना रहेगा, इसमें लिखित एग्जाम होगा। तो यानी टोटल मिला करके कितना हो जा रहा है आपका 70 हो जा रहा है। और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न दे रहा है और जो है यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे क्वेश्चन आएगा, देखिए पहला प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से जो भी सही रहेगा उस ऑप्शन पे आपको ट्रिक करना रहेगा। अब ट्रिक नहीं करना है, इसमें भले ही ट्रिक करना है लेकिन उसमें मॉडल पेपर में आपका जो है ओमर शीट आएगा। अभी हम दिखाएंगे कि कैसे ओमर शीट भी जो है आएगा और कैसे गोला बनाना रहेगा, पूरा डिटेल में हम आपको समझाएंगे। कह रहे देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। इसमें से जो भी सही होगा उसे पहचान करके जो ऑप्शन, मान लीजिए क ख ग घ, जो भी ऑप्शन सही रहेगा उस पर आपको गोला बनाना रहेगा। अब दूसरा दे रहा है कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं, यानी 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से जो भी सही रहेगा उस पर गोला बनाना रहेगा। तीसरा रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है, 4 ऑप्शन इसमें भी है, इनमें से जो सही रहेगा उस पर आपको गोला बनाना रहेगा। अर्थात कहने का मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से स्टार्ट हुआ है और क्वेश्चन आपका पहुँचा है 20 तक। यहाँ पे कह रहा है कि असम हस धातु के किस लकार का रूप है। यहाँ पे एक चीज़ आपका मैं डाउट अभी क्लियर करूँगा कि यहाँ पे बहुत जो है डाउट क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जो है 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए हम देखते हैं कि प्रति प्रति सुमी उकसही अकुसाही देख दशा हरिगन मुस्काई में कौन सा रस है। अर्थात जो रस है यहाँ पे आपका यहीं पे ऑप्शन में यानी रस छंद या अलंकार तीनों जो है आपका यहाँ पे 9, 10 और 11 करके जो है यहाँ पे आ गया है। 9, 10 और 11 यहाँ पे देखिए प्रति प्रति सुमी उकसही अकुसाही देख दशा हरिगन मुस्काही में कौन सा रस है। तो यहाँ पे करुण रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस, जो भी ऑप्शन सही रहेगा आपको क्या करना है, जो है ऑप्शन पे ट्रिक करना है यानी गोला बनाना है। 10वां कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। 11 नंबर सोठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11, 11, 13, 13, 16, 16, 24, 24, जो भी ऑप्शन सही रहेगा उसमें आपको जो है ट्रिक करना। अभी एक इसमें डाउट क्या, अभी मैं आगे चल करके क्लियर करूंगा, जब हम उस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तब आपको समझाएंगे। 12 नंबर 4 राहों का समूह से समास बनेगा, चौराहा बनेगा। और पत्थर का तत्सम रूप क्या है, तत्सम जो है होता है संस्कृत के समान, और जो है यह आपका पत्थर शब्द है, यह तद्भव हो जाएगा यानी हिंदी के समान। कमल का परिवाची इसमें से आपको छाटना है, इंद्र का परिवाची छाटना है, अति धन अतः में कौन सा सूत्र लगेगा, ये सब हम अभी बताएंगे। हिंदी की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ, व्याकरण का मैं जल्द ही बताऊँगा आपको।
और इत्यादि में कौन सी संधि है, नद्यां में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, और पठतु शब्द जो है किस लकार एवं पुरुष का रूप है। यानी इतना 20 प्रश्न। अभी मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ मॉडल पेपर, केवल इतना बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर आपके कैसे आएंगे। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 20 तक गया, यानी 20 तक। ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें ओएमआर शीट पे जो है गोला बनाना रहेगा। अब कैसे बनेगा इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दे रहा है आपका ओएमआर शीट, OMR शीट, उत्तर पत्रक यानी जो है आपका आंसर शीट। सही उत्तर को नीली काली बाल पॉइंट से पेन पूर्णतः काला कर। यानी कहने का मतलब मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, पहला का अगर ऑप्शन बी है तो आपको या तो नीला से या काला से, इसमें हम लाल का प्रयोग भले कर रहे हैं, आपको लाल का प्रयोग नहीं करना है, या तो काला या नीला से। सबसे पहले यहाँ पे नाम भी आपको दिया है। वैसे बोर्ड के एग्जाम में कहीं नाम लिखने के लिए नहीं आता है, हो सकता है कि कहीं रोल नंबर की जिक्र करे तो आप रोल नंबर भरिएगा, अगर नाम का ऑप्शन आ जाएगा तो नाम भी भरिएगा, प्रवेश पत्र से देख करके भरिएगा। यहाँ पे रोल नंबर रहेगा, विषय कौन सा है और दिनांक कौन सा है ये आपको भरना है। यहाँ पे देखिए जो है ओएमआर शीट में दे रहा है, कह रहा है कि जो है ऑप्शन अगर ए मान लीजिए कह दे कि जो है आपका पहला क्वेश्चन कह दे कि जो है इनमें से जो भी ऑप्शन, मान लीजिए पहला का बी सही है तो बी पे आपको गोला बना देना है, काला से या नीला से। लाल या और किसी पेन का प्रयोग नहीं करना, केवल काला और नीला पेन का प्रयोग करना है। दूसरी चीज़, मान लीजिए अगर ऑप्शन बी सही है, आपने गलती से जो है सी पे ट्रिक लगा दिया, आपने गलती से जो है सी पे ट्रिक लगा दिया और ऑप्शन बी जो है आपका जो है सही है, पता चला बाद में कि यार हमारा आंसर तो बी होगा, सी तो हमने गलत ट्रिक लगा दिया। आपने क्या कि इसको क्रॉस कर दिया, इस पर फिर दोबारा ट्रिक लगा दिया, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, ये आपका माइनस पॉइंट है बहुविकल्पी में, इसलिए जो है आपका माइनस पॉइंट चला जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ऑप्शन पहले अच्छे से पढ़िएगा, क्लियर करिएगा, जो ऑप्शन सही होगा उसी पे पहली बार में ट्रिक लगाइएगा। अगर काट पीट करेंगे, व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे तो जो है आपका नंबर नहीं चढ़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, खंड ब की बात कर रहा है, यानी खंड दिया था ब, कह रहा है कि वर्णनात्मक प्रश्न यानी वही रिटेन प्रश्न की बात कर रहा है जो आपको लिखना है कॉपी में। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 6 नंबर का है। यानी यहाँ पे देखिए 2 गद्यांश दिया गया है, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाली जो भी सारी दुनिया, और पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया। यानी कहने का मतलब दोनों में से किसी एक का, ये नीचे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, इस पूरा गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोली एवं संप्रदाय के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया, यानी इसमें से जो भी प्रश्न होगा छांट करके इसके आंसर देना है। इसी तरह से इसमें भी करना है, ये अथवा वाले में। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छे से मालूम रहेगा, जिसको पढ़े रहेंगे, दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करना है, इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा करा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पे एक कविता दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अथवा करके एक कविता दिया है, यानी ये पद्यांश से है। और जो भी इसमें से जो भी जिसका भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने की आता है, या जो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो भी आपको समझ में आएगा, दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आप देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी 2 गद्यांश दिया गया, दोनों में से जिसका भी आपको हिंदी में संस्कृत का जो है हिंदी में अनुवाद आएगा, उसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। हम बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, कौन सा जो एग्जाम में आ सकता है, 2-4 जो है आपको गेस करके बताया जाएगा। जबकि हमारा क्लास इंग्लिश का चलता है, लेकिन हिंदी भी हम पूरा बेहतरीन तरीके से बताएंगे। चौथा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी 2 सूक्ति दिया गया, दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना, इस बात को आपको याद रखना है। पांचवा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अर्थात कहने का मतलब कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं कीजिए। मुक्तिदूत के चतुर स्वर का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। अर्थात कहने का मतलब कि ये जो है हर जिला का अलग अलग होता है। आपके जिला का जो भी होगा उसमें से जो है आपको इंपॉर्टेंट जो भी आपको जो है जो भी याद करके गए रहेंगे। अगर मान लीजिए आपके जिला का मुक्तिदूत है तो वो लिखना है। ज्योति जवाहर जो है अगर दूसरे जिला का, जिसके जिला का जो भी खंड काव्य रहता है वह लिखना रहता है। जैसे देवरिया जिला के लिए जो है ये मेवाड़ मुकुट रहता है, तो देवरिया जिला के वाले लड़के क्या करेंगे, इस मेवाड़ मुकुट को जो है पूरा अच्छे से याद करके जाएंगे, उसके बारे में लिखना रहेगा। 6वां नंबर देखिए, कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी यहाँ पे 3 लेखक का नाम दिया, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, तीनों में से किसी एक का, जिसका भी आपको याद हो। ख में दे रहा है कि किसी कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी 3 कवि का नाम दिया गया, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और सूरदास। इनमें से जो भी आपका सही रहेगा, जिसका भी आपको याद रहेगा, उसको जो है आपको लिखना है। मान लीजिए महादेवी वर्मा
का याद है तो उनके बारे में पूरा जीवन परिचय लिखिए और उनकी एक रचना को जो है लिखना है। 7वां नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, यानी जो इस प्रश्न में पत्र पे ना आया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूछ दिया, तो इन दोनों को छोड़कर आप कोई भी आपको जो है एक श्लोक लिखना है, ठीक है। अगर श्लोक का मतलब कि संस्कृत से एक श्लोक लिखना रहता है, 2 लाइन का आता है, आसानी से याद हो जाता है। 8 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, यानी 4 प्रश्न दिया, इनमें से 2 का उत्तर आपको जिसको भी आ रहा है पहला दूसरा, आप पहला दूसरा दीजिए। अगर तीसरा चौथा आ रहा है तो तीसरा चौथा, अगर पहला चौथा आ रहा है तो पहला चौथा, यानी जो भी आपको आंसर दोनों 2 का उत्तर आ रहा है तो 2 का उत्तर आप दीजिए। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पर, पर्यावरण प्रदूषण पर, वन महोत्सव पर, साहित्य और समाज पर। अब थोड़ा समझिए यहाँ पे कि जो है इनमें से किसी एक पर लिखना है, चारों पर नहीं लिखना है, किसी एक पर जिसको भी आप याद करके गए रहेंगे, या वैसे पर्यावरण प्रदूषण पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और भी हम बताएंगे, अभी हिंदी की क्लास चलेंगी तो पूरा बेहतरीन तरीके से कि निबंध कैसे लिखते हैं, संस्कृत जो भी आता है उसका हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं, कैसे जो है इसको जो है प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। अब थोड़ा जो डाउट है उस डाउट को हम क्लियर कर देते हैं। आपने पूरा देखा मॉडल पेपर, इसमें कहीं भी जो है रस छंद अलंकार का जिक्र नहीं हुआ है, अर्थात रस छंद अलंकार उपसर्ग प्रत्यय जो भी है आप यहाँ पे इसी बहुविकल्पी प्रश्न में जो है सम्मिलित कर दिया गया। इसी बहुविकल्पी प्रश्न में जो है रस छंद अलंकार को सम्मिलित कर दिया गया, इसलिए जो हमने इसका जिक्र किया। अब आपको क्या करना है, इसकी परिभाषा नहीं लिखना है, परिभाषा आपको नहीं लिखना है। क्या करना है, बहुविकल्पी में एग्जाम्पल दे देगा, उसी एग्जाम्पल को जो है पढ़ करके रस की पहचान करनी है। मान लीजिए कि जो है अलंकार की पहचान करना है, और यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि सोठा के में जो है प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है, यानी छंद, रस छंद और अलंकार आपका जो है यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न में कर दिया है। जबकि पहले टॉपिक आता था लिखने के लिए, पहले आता था कि हास्य रस या अथवा करुण रस में से किसी एक का जो है परिभाषा लिखते हुए उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, इस तरह से आ जाता था, तो आपको जो भी याद रहता था लिख देते थे। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि आपको इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं मालूम है, आप मान लीजिए पढ़ कर नहीं गए, अगर है हास्य रस, आपने गलती से करुण रस पे जो है गोला बना दिया, फिर आपको जो है पता चला कि यार ये तो हमने गलती से जो है ट्रिक कर दिया, अब इसको आपने जो है सही किया, गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर ये क्वेश्चन गलत है, आपको काट करके जो है फिर दोबारा सही क्वेश्चन करते तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इसलिए रस छंद अलंकार बेहतरीन तरीके से, एग्जाम्पल भी अच्छे से पढ़िएगा, जो भी उदाहरण आपको दिया जाएगा बताया जाएगा अच्छे से पढ़िएगा, ताकि बहुविकल्पी प्रश्न में आए आप पूरा सही से कर सके, पूरा डिटेल में पूरा बेहतरीन तरीके से कर सके। बाकी परिवाची शब्द भी पढ़ना है आपको। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं उपसर्ग पत्थर का तत्सम रूप, तत्सम जो है यहाँ पे दिया है, समास भी दिया है, और हमको कहीं यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा। उपसर्ग प्रत्यय में से भी क्वेश्चन इसमें नहीं दिखाई दे रहा। और भी मॉडल पेपर में हम देख लेते हैं, हो सकता है दिया हो, अगर नहीं दिया होगा तो फिर आगे हम उसके बारे में बताएंगे। वैसे पढ़ करके जाइएगा, उपसर्ग और प्रत्यय बहुत जो है आसान होता है। यहाँ पे देखिए ने का तत्सम दिया है, हिमांशु सुधांशु इनका परिवाची दिया है, पुत्र का परिवाची दिया है, कौन सी संधि है, और यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय इसमें भी आपका नहीं दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यानी देखिए ये आपका उपमा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि जो है किस प्रकार से जो है परिभाषा भी पूछ दिया है, परिभाषा दे दिया और ऑप्शन आपको जो है खुद पहचानना है। तो परिभाषा भी आप याद करिएगा पूरा बढ़िया से, और एग्जाम्पल भी याद करिएगा, और इसको बहुविकल्पी में शामिल कर दिया। इसका जो है आपको आंसर पूरा डिटेल में नहीं देना है, जो भी ऑप्शन रहेगा उसी ऑप्शन में से जो सही रहेगा सिलेक्ट करना है। यही डाउट था, हमने क्लियर कर दिया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अलंकार जो है इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया है, कहीं जो अलंकार की रस के छंद की परिभाषा नहीं पूछा है, इसे बहुविकल्पी में शामिल कर दिया गया है। इस पर पूरा डिटेल हम वीडियो बनाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। जल्द ही हम खुद का मॉडल पेपर बनाने वाले हैं और जो है आपको समझाने वाले हैं। तो आप लोग पूरा बेहतरीन तरीके से याद करिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए, और जो भी हम मॉडल पेपर हिंदी का, आपको अंग्रेजी का चाहिए, तुरंत और जल्द ही हम बनाने वाले हैं, जो अपने तरीके से गेस करके हम बनाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करके जो है मैसेज करिए। अगर आ जाएगा जैसे ही हम बना देंगे आपको बताएंगे, और मैसेज आपके पास जाएगा, आप जो है तुरंत जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन करिएगा और जो है हमें मैसेज करिएगा, मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करा देंगे। इतना याद रखिए। दूसरी चीज़ कि जैसे जैसे आप परिवर्तन बहुविकल्पी में जो आप प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन गलत ना हो। एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा जो है आपका क्वेश्चन वो नंबर कट जाएगा।
पहले मान लीजिए कि होता था लिखने में, तो अगर गलत है उसको काट कर जो है फिर सही लिख दिए उत्तर तो नंबर मिलता था, लेकिन बहुविकल्पी में एक बार गलत तो पूरा गलत हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। हमें इस हिसाब से लगता है कि जो है ये सही नहीं है बहुविकल्पी 20 प्रश्न करके, क्योंकि जो है आपका जो है बहुत आप मेहनत करके रट करके जाते हैं, लिख करके जो है याद करके जाते हैं, पूरा डिटेल में लिखते तो और बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते, लेकिन आपको जो है बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बहुविकल्पी कर दिया है, मान लीजिए गलती से कंट्री का लग गया तो जो है पूरा खराब हो जाएगा, नंबर आपका 1 नंबर 2 नंबर कट जाएगा। तो फिर खैर कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, हम हैं जब तक है तब तक चिंता करने की बात नहीं है। बाकी जुड़िए हमसे, सहयोग करिए, मदद करिए, हमारे तरफ से जो भी सहयोग होगा मदद होगा पूरा भरपूर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।